हेलो स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप लोग। आशा करते हैं कि जहाँ भी होंगे बढ़िया से होंगे, पढ़ाई करते होंगे। अब देखिए दोस्तों, पिछले क्लास में हम जो बताए थे, डिग्री और रेडियन मतलब एंगल को जो मापते हैं, दो तरह मापते हैं, एक डिग्री में, दूसरा एंगल में। एंगल किस तरह बनता है, कौन कौन एंगल बनता है, वो भी बता दिए थे। डिग्री और रेडियन में रिलेशन भी बताए थे। देखिए रिलेशन, देखिए आपका ये जो आज जो चैप्टर स्टार्ट हो रहा है, ये चैप्टर है आपका 3.1 एक्सरसाइज 3.1 एनसीईआरटी से। देखिए दोस्तों, इसमें जो रिलेशन बताए थे, वो बताए थे कि पाई रेडियन इक्वल टू होता है 180 डिग्री। अगर आपको डिग्री में कन्वर्ट करना रहे तो, डिग्री में कन्वर्ट करना रहे तो पाई रेडियन इक्वल टू 180 डिग्री। एक रेडियन अगर 180 बटे पाई, ये पूरा हो गया डिग्री में। अब देखिए दोस्तों, यहाँ हो गया एक रेडियन। अब रेडियन आपको दिया रहेगा, आप डिग्री में कन्वर्ट करना रहेगा तो इस तरह। और यहाँ जो आपको पाई का मान लेना है वो 22/7 लेना है। अब देखिए दोस्तों, ये हो गया डिग्री में। अगर आपको रेडियन में बोला जाए, रेडियन में कन्वर्ट करने के लिए अगर डिग्री दिया रहे तो हम लिख सकते हैं दोस्तों 180 डिग्री इक्वल टू पाई रेडियन। एक डिग्री में कितना रेडियन, तो पाई बटे 180 पूरे का रेडियन। जितना भी डिग्री दिया रहेगा दोस्तों, उसको हम रेडियन में बदल सकते हैं। यही तो रिलेशन होता है। अब इसी आधार पे आपका सवाल है 3.1 का। पहला सवाल है कि बोल रहा है 25 डिग्री है, 25 डिग्री है। बोल रहा है फाइंड द रेडियन, फाइंड रेडियन। रेडियन में आप इसका मान निकालिए। जब 25 डिग्री दिया हो तो आप क्या जानते हैं दोस्तों, 180 डिग्री इज इक्वल टू पाई रेडियन। एक डिग्री में कितना आ जाएगा, पाई बटे 180 डिग्री पूरे का रेडियन। बोल रहा है कितना, 25 डिग्री। तो लिख सकते हैं दोस्तों पाई बटे 180 गुना 25, ये पूरा हो गया रेडियन। आप इसको कटा सकते हैं, इसको अगर 5 से कटाइएगा, इसको 5 से कटाइएगा तो 36 हो जाएगा। अब देखिए ये हो गया 5 पाई बाय 36, ये हो गया पूरा रेडियन में। इसी तरह से मान लीजिए अगर कुछ एक ऐसा दिया रहे, जैसे दूसरा है। और यह कोई इसमें एक और बात बताए थे कि 1 मिनट में जो होता है वो आपको 1 मिनट, मतलब कि आप 1 डिग्री को 1 मिनट भी बोल सकते हैं, 1 डिग्री को 1 मिनट। और 1 मिनट में 60 सेकेंड, या आप 1 घंटा में 60 मिनट। देखिए दोस्तों, इसी आधार पे आपका क्वेश्चन है। जैसे कि बोल रहा है -47 डिग्री और 30 मिनट, इसको बोला है रेडियन में कन्वर्ट करने के लिए। तो पहले इसको टोटल को आप बना लीजिए किसमें, डिग्री में। अब देखिए दोस्तों, डिग्री में कैसे बनेगा, ये है -47 डिग्री प्लस 30 है। तो आप जानते हैं कि 30 डिग्री को अगर, ये इसको अगर हम डिग्री में बदलेंगे तो 1 डिग्री बराबर होता है कितना, 1 डिग्री बराबर 60 मिनट। तो वहाँ कितना आ जाएगा, इसको लिख सकते हैं 30/60। अब देखिए ये माइनस जो है आपका बाहर में है, ये माइनस बाहर चला गया, ये दोनों खत्म, 3 2, ये हो गया कितना, -2 से गुना कीजिएगा, 7 दूनी 14, एक इधर से आएगा 5 और इधर होगा 9 बटे इतना। ये पूरा हो गया आपका डिग्री में। अब इसको आप रेडियन में कन्वर्ट कीजिए। जैसे आप लिख सकते हैं 180 डिग्री इक्वल टू पाई रेडियन। तो 1 डिग्री में कितना, पाई बटे 180 रेडियन। तो आपको पूछ कितना रहा है, 95/2, ये पूरा है डिग्री में। पाई बटे 180 गुना 95/2, ये हो गया आपका रेडियन में। कटाना है तो कटाइए, नहीं तो छोड़ दीजिए। इसको बोल रहा है, ये हो गया 36। इसको लिख सकते हैं -19/72 पाई, ये हो गया रेडियन। बाहर कर दीजिए इसको, ये हो गया दोस्तों। अब देखिए ये आपका रेडियन में पूछा है, डिग्री में दिया था, रेडियन में पूछ लिया। अब इसी में दूसरा है, दूसरा नंबर सवाल कर रहा है फाइंड द डिग्री। और 2 का पहला में आपको पूछ रहा है, पहला सवाल दिया है 11/16 रेडियन, 11/16। इसके ऊपर कुछ नहीं दिया है दोस्तों, इसको रेडियन में लिखने के इस तरीका से लिख दीजिए। अब बोला है फाइंड द डिग्री, जिसको निकालना रहे उसको बाद में लिखिए। तो पाई रेडियन इक्वल टू 180 डिग्री जानते हैं, एक रेडियन में कितना, तो पाई बटे 180
180 बटे पाई। अब रेडियन कितना दिया है 11/16, तो लिख सकते हैं दोस्तों 180 बटे पाई गुना 11/16। और पाई का मान आप जानते हैं कि 22/7 लेंगे तो ये 7 ऊपर चला जाएगा, 11/16, 11×2 22, इससे 2 90 हो गया ये। अब देखिए इसको कटाइएगा और कटेगा तो कटा दीजिए, ये 90 है तो ये कटा गया, ये हो गया 4 चौक 16, ये 4 से कटेगा, 2 से कटाइए, 2 अठे 16, ये 2 से कटेगा तो 45, 45 गुना 7, 7 पचे 35, 28, 3, 31/8, इसको भाग दीजिए। जब एक बार कट जाए पूरा पूरा, जब फिर दूसरे भाग दीजिएगा तो उसमें आप 8 से, जैसे कि इससे भाग दीजिए तो 8 तिया 24, 3 हो गया, बचा यहाँ कितना 8 से भाग दीजिए, 3 बार में 24, 7 5 72, 9 बार में 72 हो गया, ये बच गया 3। अब देखिए दोस्तों ये 39 हो गया डिग्री में। अब फिर ये कितना हो गया 39, 3 है तो ये बच गया कितना 3/8, इसको गुना कर दीजिए 60 से, ये हो जाएगा मिनट में। जब इसको गुना कीजिएगा 15 चौके 60, ये हो गया 2, ये हो गया कितना 39 डिग्री, 15 तिया 45/2, ये हो गया मिनट में। अब देखिए 39 डिग्री, इसको भाग दीजिएगा 42 मिनट, 22 मिनट हो गया। अब ये बच गया कितना 1/2, 1/2 को जब 60 से गुना कर दीजिएगा फिर से, ये हो जाएगा सेकेंड में, इसलिए ये हो गया 39 डिग्री 22 मिनट, और ये हो गया 30 सेकेंड। देखिए दोस्तों अगर इस तरह से सवाल दिया रहे तो आप इस तरह बनाइए, और इसमें अगर डिग्री दिया रहे तो रेडियन बनाइए, रेडियन दिया हो तो डिग्री बनाइए। इसी पे ये चैप्टर खत्म हो जाता है। और 3 सवाल 4 सवाल और दिया हुआ है, इसको लिख लीजिए। देखिए दोस्तों तीसरा आपका कह रहा है, सवाल नंबर 2 में 4 सवाल है, जिसमें एक सवाल बता दिए, 3 सवाल आप बना लीजिएगा। और उसी तरह सवाल 1 में 4 सवाल था, उसमें 2 सवाल बता दिए थे, 2 सवाल बना लीजिएगा। और तीसरा में है जैसे कि पूछ रहा है, तीसरा है इसका कह रहा है कि एक पहिया ए व्हाइल मैक 360 डिग्री इन 1 मिनट, मतलब कि एगो पहिया है, एक पहिया है, ये 1 मिनट में जो है ना 360 बार घूर जाता है। ये दोस्तों पृथ्वी पर का पहिया नहीं, ये हवाई जहाज का पहिया होगा। ये जो है ना 1 डिग्री में 1 मिनट में 360 डिग्री घूमता है। 360 डिग्री मतलब एक बार जब पूरा घूम जाता है, जब घूम जाता है ना तो बोलता है कि ये जब 1 मिनट में 360 डिग्री का कोण बना लेता है, वो घूम जाता है, तो आप 1 सेकेंड में बताइए कि ये कितना डिग्री का कोण बनाता होगा, वो भी रेडियन में। अब देखिए 1 डिग्री में 60 डिग्री का, 1 मिनट में 60 डिग्री बनाया तो 60 सेकेंड में ये इतना ही बनेगा। तो 1 सेकेंड में कितना बनेगा 360/60, ये डिग्री हो गया पूरा। इसको कटा दीजिएगा तो 1 सेकेंड में ये बना लिया 6 डिग्री का कोण, ये भी एंगल में। अब देखिए आप इसको रेडियन में कन्वर्ट करना है तो आप जानते हैं 180 डिग्री इक्वल टू पाई रेडियन। तो 1 डिग्री में कितना हो जाएगा पाई बटे 180 रेडियन। अब 6 डिग्री बोल रहा है तो पाई बटे 180 गुना 6, ये पूरा हो गया रेडियन में, इसको कटा दीजिए 6 छतिया 18, तो कितना हो गया पाई बटे इतना डिग्री, ये रेडियन में बदल गया, पाई बटे 30, ये हो गया रेडियन में। दोस्तों 1 सेकेंड में, 1 सेकेंड में जो है 1 सेकेंड में कितना डिग्री का कोण बना 6 डिग्री का बन गया। और 6 डिग्री को रेडियन में बदले तो पाई बटे 30 डिग्री हो गया, 30 हो गया, ये रेडियन में बदल गया। यही था 3 नंबर का सवाल। और चौथा नंबर सवाल कह रहा है
कह रहा है फाइंड द डिग्री मेजर ऑफ द एंगल एट द सेंटर ऑफ ए सर्किल ऑफ रेडियस 100 सेंटीमीटर। आपका सेंटर रेडियस जो दिया दिया हुआ है वो 100 सेंटीमीटर दिया हुआ है और कह रहा है बाय एन आर्स ऑफ लेंथ 22 सेंटीमीटर। मतलब आर्स जो है एल जो आपको बताए थे वो है 22 सेंटीमीटर और कह रहा है यूजिंग द पाई इक्वल टू 22/7। मतलब पाई का मान जो आप यूज कीजिएगा वो 22/7 कीजिएगा। देख लीजिए दोस्तों, इसको डिग्री में बताना है। आप जानते हैं कि थीटा रेडियन इज इक्वल टू होता है एल बटे आर। ये फॉर्मूला आपको पता है। ये भी बताएं कि ये डायमेंशन लेस होता है वो भी कैसे, तो आपको पता है। तो थीटा रेडियन मान लीजिए कौन बना रहा है, एल जो है आपका 22 दिया हुआ है और आर जो है 100 दिया हुआ है। ये जो आपका बन गया रेडियन में। अब इसको कन्वर्ट करना है डिग्री में। जिसमें आपको कन्वर्ट करना रहेगा उसको लिख सकते हैं पाई रेडियन इक्वल टू 180 डिग्री। डिग्री में कन्वर्ट करना था। एक रेडियन बराबर हो गया 180 बटे पाई। ये हो गया पूरा डिग्री में। अगर हमको 22/100 दिया हुआ है, ये पूरा है रेडियन में, तो 180 बटे पाई का पाई गुना 22/100 हो गया। ये पूरा हो गया आपका डिग्री में। अब देखिए जब डिग्री में वो चला गया 180 बटे पाई का मान 22/7 बोल जा रहा है। ये हो गया 22, ये हो गया 100, इससे ये खत्म, इससे इसको काटिएगा ये खत्म हो जाएगा, बच जाएगा 18/7 गुना कीजिएगा तो 126/10 हो गया। इसको भाग दीजिएगा तो आपका 12 डिग्री हो गया। बच गया कितना, 12 120, 6 बच गया। 6/7 10, इसको 60 से गुना कीजिए, ये मिनट हो जाएगा। ये हो गया 12 डिग्री, इससे इसको खत्म कर दीजिए, ये 36 मिनट हो गया। मतलब कि ये जो दिया था L बराबर 100 सेंटीमीटर, L बराबर 22 सेंटीमीटर, R बराबर 100 सेंटीमीटर, इसके द्वारा जो डिग्री में कोण बनेगा वो 12 डिग्री 36 मिनट का कोण बनेगा। देखिए दोस्तों ये 4 था। 5 नंबर में बोल रहा है इन सर्किल ऑफ डायमीटर 40 सेंटीमीटर। मतलब एक अति है, सर्किल है, मतलब वृत्त है, उसका डायमीटर जो दिया हुआ है वो 40 सेंटीमीटर दिया हुआ है। अब कह रहा है कि द लेंथ ऑफ कॉर्ड इज 20 सेंटीमीटर। मतलब जीवा जो होता है, अब देखिए कॉर्ड किसको बोलते हैं, जीवा। जैसे ये हो गया वृत्त आपका, ये वृत्त है, ये बीचे बीच जो गया है इसको डायमेंशन डायमीटर बोलते हैं। ई दिया है 40 सेंटीमीटर और इसका जो कॉर्ड दिया है जिसको बोलते हैं आप छोटी जीवा, ये जो कॉर्ड हुआ ये है 20 सेंटीमीटर, ये है 20 सेंटीमीटर। तब कह रहा है इसका रेडियस है, डायमीटर है 40 सेंटीमीटर, मतलब ये जो रेडियस इसका आधा जो हो जाएगा ये हो जाएगा 20 सेंटीमीटर। मतलब कि ये रेडियस बराबर है तो ये भी तो बराबर होगा। तब कह रहा है इसके द्वारा जो ये कोण बनेगा ये ज्ञात कीजिए। यही बोल रहा है, कह रहा है मिनिमम आर्स ऑफ द लेंथ सर्किल डायमीटर ऑफ chord is 20 centimeter. Find the length of minimum arcs of the chord. ये पूछ रहा है दोस्तों। ये L जो है कितना होगा। अब देखिए दोस्तों, L अगर हमको पता करना है तो उससे पहले ये कौन पता करना होगा। अब देखिए ये भी 20 सेंटीमीटर और ये भी इसका त्रिज्या है, ये भी हो गया 20 सेंटीमीटर और ये कॉर्ड भी दिया हुआ है 20 सेंटीमीटर। आपको एक त्रिभुज का प्रॉपर्टी पता होगा कि जब तीनों भुजा बराबर हो उसका तीनों कोण भी बराबर होता है। तीनों कोण जो होता है वो 60 डिग्री होता है। इसका मतलब है कि ये 60 डिग्री और पाई में लिखिए ये 60 डिग्री हो गया, डिग्री में रेडियन में लिखिए तो पाई/3 रेडियन इसका एंगल बना। अब देखिए दोस्तों, पाई/3 अगर इसका एंगल बनता है तो आप जानते हैं कि थीटा रेडियन इज इक्वल टू होता है पाई L बटे R। थीटा रेडियन आपका कितना है, पाई/3 इज इक्वल टू L आपको निकालना है, R कितना है आपका, R है 20 सेंटीमीटर। तो L बराबर हम लिख सकते हैं 3L इज इक्वल टू 20 इंटू पाई। L बराबर कितना होगा 20 इंटू पाई/3
ये जो निकलेगा आपका सेंटर में निकलेगा। और पाई का मान अगर इसमें दिया गया है तो वही लीजिएगा, और नहीं दिया गया है तो 22/7 लेके आप इसको हल कर लीजिए, वही आपका मान आ गया। अब देखिए इसमें जो है छठा नंबर सवाल, ये सवाल बढ़िया है, इसको लिख लीजिए। देखिए दोस्तों छठा नंबर जो सवाल करा इन द इफ इन टू सर्किल, मतलब दो को वृत्त है, जो कहता है दोस्तों उसको बनाते जाइए, किताब यही कहता है। अब देखिए ये बोला दो सर्किल है, हम दो सर्किल बना दिए। कह रहा है कि द रेडियस, कह रहा है इन टू सर्किल आर्स ऑफ द सेम, मतलब कि इस रेडियस का जो है, मान लीजिए ये पॉइंट है, ये पॉइंट है, इसके द्वारा ये आर्स बना, ये चाप है, ये जो है ये मान लीजिए R1 है, तो ये R1 हुआ, ये R2 हो गया, ये L है और ये भी L है, ये दोनों आर्स आपका सेम हो गया। तब कह रहा है कि इसका दोनों का जो एंगल है, एगो का 60 डिग्री है, एगो का 75 डिग्री है। ये जो कोण बनाया है ये 60 डिग्री का बनाया है, रेडियन में लिखिए तो ये हो जाएगा π/3 रेडियन। और ये जो कोण बना लिया ये 75 डिग्री का बना लिया, समझ सकते हैं दोस्तों। ये हो गया, इसको अगर रेडियन में लिखते हैं तो एक π/180 गुना 75, इसको कटाइए तो 5π/36 डिग्री, यही हो गया रेडियन। अब कह रहा है तब इसका रेडियस का अनुपात निकालिए R1/R2। अगर समझ गए हो तो आगे बढ़ते हैं। कह रहा है कि एक जो दो सर्किल है, एक सर्किल ये, एक सर्किल ये, कह रहा है दोनों का जो लेंथ ऑफ आर्क्स है ये दोनों इक्वल है। तब कह रहा है इसका जो एक का कोण बन रहा है वो 60 डिग्री, एक का 75 डिग्री, तो इसको हम रेडियन में कन्वर्ट किए तो 60 डिग्री को हम लिख सकते हैं π/3 रेडियन, इसको लिख सकते हैं 5π/36 रेडियन। अब देखिए तब बोला कि इसका जो L बराबर है, तब R1 और R2 क्या होगा। तो देखिए दोस्तों अगर हम थीटा रेडियन इक्वल टू लिखें R1/L, थीटा रेडियन इसका कितना है π/3 इज इक्वल टू R1 निकालना है, L आपका सेम ही है, तो लिख सकते हैं दोस्तों R1 इज इक्वल टू π/L/3, इसको A मान लीजिए। अब इसका निकालते हैं, ये हो गया थीटा रेडियन इक्वल टू कितना L/R2, L/2, इसका थीटा रेडियन जो है वो 5π/36 है, डिग्री में, डिग्री में नहीं रेडियन में। और L जो है इसका भी सेम है, L/, हो गया थीटा रेडियन L/R, ये हो जाएगा आपका L/R हो गया R1। तो R1 बराबर हो गया, यहाँ देखिए दोस्तों R1 इंटू पाई इज इक्वल टू 3L, तो R1 बराबर 3L/पाई, ये हो गया। तो इसमें जो हो गया ये L/R2 हो गया, तो हमको R2 निकालना है, तो R2 बराबर हो गया 5π इंटू R2 बराबर इतना L। R2 बराबर हम लिख सकते हैं 36L/5π, इसको मानिए A, इसको मान लीजिए B, और कर दीजिए A/B, ए हो गया ये हो गया B। जब A/B कीजिएगा तो R1/R2 आपका निकलेगा, R1/R2, तब कितना कितना होगा, ये बोल रहा है 3L/पाई और ये बोला हमें 60L/पाई, 5π। अब इसको अगर आप गुना करने जानते हैं तो 3L/पाई, ये ऊपर जाएगा 5π, ये हो जाएगा 36L, पाई से पाई खत्म, L से L खत्म, ये हो गया 12 दिया 36, L R1/R2 का बाय हो गया 5/2 मतलब 12, ये हो गया मतलब R1:R2 = 5:12, यही इसका रेडियस निकल गया।
दोस्तों अगर समझ में आ गया तो ठीक है, नहीं तो कमेंट के माध्यम से, कॉल के माध्यम से या व्हाट्सएप के माध्यम से समझ सकते हैं। ऐसे हम प्रयास किए हैं समझा देने का। अब देखिए इसमें जो 7वां सवाल है वो भी देख लीजिए। देखिए 7वां बोल रहा है फाइंड द एंगल इन रेडियस, मतलब कि रेडियस में आपको एंगल निकालना है। थ्रो विच ए पर विच ए पेंडुलर if its length is 75 centimeter and the tips, इसका जो जो दिया हुआ लेंथ ऑफ कॉर्ड जो नीचे दे दिया है, बोल रहा है एक घड़ी है। पेंडुलम इसी में होता है दोस्तों। ये मान लीजिए ये जो पेंडुलम है इसका दिया है 75 सेंटीमीटर। ये बोल रहा है जब इसका पहले दिया है कि जब इसका अर्थ 10 सेंटीमीटर हो, मान लीजिए 10 यहाँ, तो इसका कितना डिग्री कोण बनेगा रेडियन में। फिर बोल रहा है अगर इसका 15 सेंटीमीटर हो जाता है तो कितना होगा, फिर इसका 21 सेंटीमीटर हो जाता है तब कितना एंगल बनेगा। 3 सवाल है दोस्तों। अब देख लीजिए, जैसे कि इसका रेडियस जो दिया हुआ है लेंथ ऑफ 75 सेंटीमीटर दिया हुआ है पेंडुलम, तो पेंडुलम जी जो दिया है यही हो गया आपका रेडियस। और आज का मान मतलब एल जो दिया हुआ है, पहला सवाल के लिए 10 दिया हुआ है, दूसरा के लिए एल 15 दिया हुआ है और तीसरा के लिए एल 21 दिया हुआ है। तब कह रहा है रेडियन में मान निकालिए। तो आप क्या जानते हैं थीटा रेडियन इज इक्वल टू एल बटे आर। एल है आपका 10 और आर है आपका 75, तो इतना हो गया। अगर इसको कटाइएगा 5 दूना 10 15 पचे 75, 2/15 ये हो गया आपका रेडियन में। अब यहाँ देखिए बोल रहा है फाइंड द रेडियन एंगल इन रेडियन, तो पहला सवाल का आंसर यहीं तक हो गया आपका। अब देखिए दूसरा बोल रहा है, तो दूसरा आपका दिया है थीटा रेडियन इज इक्वल टू एल बाय आर। एल का मान है आपका 15 और आर का मान है 75, तो ये हो गया 1/5। थीटा रेडियन इज इक्वल टू हो गया 1/5 रेडियन। अब देखिए तीसरा जो सवाल बोल रहा है वो थीटा रेडियन बराबर निकालना है, ये है एल बटे आर। अब देखिए दोस्तों यहाँ जो दिया एल का मान 21 दिया है और आर का मान 75 दिया है, इसलिए ये 21/75 हो गया। ये अगर कटता है तो कटा दीजिए, ये हो गया 7 या 21 25 या 75। थीटा रेडियन इज इक्वल टू 7/25 रेडियन। सब हो गया दोस्तों। अब देखिए आज जो है हम 3.1 को खत्म कर दिए। अगले क्लास में जो हम मिलेंगे वो 3.2 के साथ मिलेंगे। तब तक में जहां भी कंफ्यूजन हो कॉल करके या कमेंट करके या व्हाट्सएप के द्वारा कमेंट को कंफ्यूजन को दूर कर सकते हैं। तब तक के लिए बाय बाय।